हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 105 और 205 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, जो इग्नू के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। तो क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों ही देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज। विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास में आर्थिक विकास से क्या क्या योगदान मिला है। ठीक है, विदेशी व्यापार को कैसे फॉरेन ट्रेड जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो आइए इसके बारे में ही देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड एनलार्ज द मार्केट फॉर अ कंट्री आउटपुट्स। एक्सपोर्ट में लीड टू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड मेक बिकम एन इंजन ऑफ ग्रोथ। एक्सपेंशन ऑफ अ कंट्री फॉरेन ट्रेड में इंजन्स एनर्जीज ऑफ एन अदरवाइज stagnant economic and may lead into the path of economic growth and prosperity. Increased foreign demand may lead to large production and economics of scale with lower unit cost. Increased export may also lead to greater utilization of existing capacities and thus reduce cost, which may lead to a further increase in export. Expanding export may provide greater employment opportunities. The possibilities of increasing exports may also reveal the underlying investment in particular country and thus assistant in the economic growth. तो हम देखते हैं विदेशी व्यापार किसी देश के उत्पादन के लिए बाजार का विस्तार करता है। निर्यात से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। देखिए, कोई भी देश का जो विदेशी व्यापार होता है किसी भी देश के उत्पादन का जो बाजार होता है उसको विस्तार करता है, उसको और भी बड़ा करता है। निर्यात से जो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और यह विकास का इंजन बना सकता है। निर्यात होगा तो राष्ट्रीय उत्पादन में भी, नेशनल प्रोडक्शन जो है उसमें भी वृद्धि होगी और यह विकास का इंजन बन सकता है। मतलब और भी तेजी से हमारा जो विकास है वो बढ़ सकता है। किसी देश के विदेशी व्यापार का विस्तार एक अन्यथा स्थिर अर्थव्यवस्था को सक्रिय कर सकता है और इसे आर्थिक विकास और समृद्धि के पथ पर ले जा सकता है। बढ़ी हुई विदेशी मांग से बड़े उत्पादन और कम इकाई लागत के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती है। निर्यात में वृद्धि से मौजूद क्षमताओं का अधिक उपयोग हो सकता है और इस प्रकार लागत कम हो सकती है, जिसमें निर्यात में वृद्धि हो सकती है। निर्यात का विस्तार रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है और निर्यात बढ़ाने की संभावना किसी विशेष देश में अंतर्निहित निवेश को भी प्रकट कर सकती है और इस प्रकार इसे आर्थिक विकास में सहायता करती है। Some of the important ways in which foreign trade contributes to economic growth are as follows. The primary function of foreign trade is also explore means of pursuing imports of capital goods without which no process of development can start. Trade provides for flow to technology which allows for increase in productivity and also result in short-term multiplier effect. Foreign trade generates pressure of dynamic change through competitive pressure from imports, pressure of competitive export market and better allocation of resources. Export allow for the fuller utilization of capacity, resulting is achievement of economics of scale. Separates production pattern from domestic demand, increase familiarity with also absorption of new technologies. कुछ महत्वपूर्ण तरीके जिनमें विदेशी व्यापार विदेशी विकास में योगदान देता है इस प्रकार है। मैं विदेशी व्यापार का प्राथमिक कार्य पूंजीगत वस्तु के आयात की खरीद के साधनों का पता लगाना है, जिसके बिना विकास की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। द्वितीय, व्यापार और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के लिए प्रदान करता है, जो उत्पादकता में वृद्धि की अनुमति देता है और इसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक गुणक प्रभाव भी हो सकता है। तृतीय, विदेशी व्यापार गतिशील परिवर्तन के लिए दबाव उत्पन्न करता है और आयात से प्रतिस्पर्धी दबाव, प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजारों का दबाव और संसाधनों का बेहतर आवंटन करता है। निर्यात क्षमता के पूर्ण उपयोग की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धि होती है और उत्पादन पैटर्न को घरेलू मांग से अलग करता है। नई प्रौद्योगिकी के अवशेषण के साथ परिचितता को बढ़ाता है। Foreign trade increase most workers' welfare. It does so at least in 4 ways. Larger export translate into higher wages because workers are also consumers. Trade brings them immediate gains through product of imports. It enables workers to become more productivity as the good they produce increase in value, and trade increase technology transfer from industrial to developing countries, resulting in demand for more skilled labor in the recipient countries. Increased openness to trade has been strongly associated with reduction in poverty in most developing countries, as the historian Arnold Taibo said. Civilization has been spread through mimesis.
i.e. emulation of simply copying। विदेशी व्यापार अधिकांश श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाता है या ऐसा कम से कम 4 तरीकों से करता है। बड़ा निर्यात उच्च मजदूरी दर में बदल जाता है। जब भी कोई बड़ा निर्यात होता है वो उच्च मजदूरी दर में बदल जाता है। मजदूरी की जो दर होती है वो उच्च हो जाती है क्योंकि श्रमिक भी उपभोक्ता है। व्यापार उन्हें आयात के उत्पादों के माध्यम से तत्काल लाभ लाता है। यह श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाती है और क्योंकि मूल्य में वृद्धि वाले सामान का उत्पादन करते हैं। और डी, व्यापार औद्योगिकी से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता देशों में अधिक कुशल श्रम की मांग होती है। अधिकांश विकासशील देशों में व्यापार के लिए बढ़ा हुआ खुलापन गरीबी में कमी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा है कि सभ्यता का प्रसार मिमेसिस के साथ के माध्यम से हुआ है, यानी अनुकरण या बस नकल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।